बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मज़मून लिखते कैसे हैं, मज़मून के लिखने का तरीका। तो पहली बात तो ये है कि मज़मून तो उसी वक्त ही लिखना चाहिए कि जब आपके पास कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मज़मून जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होता है, यानी पहला हिस्सा उसका तमहीद कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो सेंटर में बीच का जो हिस्सा होता है वो नफ्स मज़मून कहलाता है, और लास्ट का जो हिस्सा है वो इख्तितामिया कहलाता है। यानी तमहीद में हमने क्या लिखना होता है, तमहीद में हमने अभी बात का स्टार्ट लेना होता है, और ऐसी बात से स्टार्ट लेना चाहिए कि जिससे पढ़ने वाला थोड़ा मुतासिर हो, उसका शौक़ बढ़े कि मैं इस मज़मून को पूरा पढूं। इस तरह की बातें करनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ से बात नहीं शुरू करनी चाहिए जो कि हम कहना चाह रहे हैं, वो तमहीद में हम लिखेंगे। नफ्स मज़मून में डायरेक्ट वही बात लिखेंगे कि जो हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन अल्फाज जो हैं वो आसान होने चाहिए और जुमले बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, और मज़मून आपका पैराग्राफ की सूरत में होना चाहिए, यानी डिफरेंट पैराग्राफ्स होने चाहिए। और फिर आखिर में इख्तितामिया बात लिखेंगे। इसमें जो है वो बस अपने ख़यालात का इजहार करना होता है और शॉर्ट वे में जो है वो नतीजा अख़ज़ करना होता है। तो अभी तो हमने ये सीखा कि हमें मज़मून लिखना कैसे है। तो अब जो है वो मैं आपसे मज़मून शेयर कर लेती हूँ। मज़मून उन्हीं कवायद को मद्देनज़र रख के ये मैंने बनाया है, जिसमें मज़मून है अल्लाह एक है, और ये तमहीदी बात है। अल्लाह एक है और वही ज़मीन और आसमान का मालिक है। हम और जो कुछ इस दुनिया में है अल्लाह ही की पैदा करता है। अल्लाह की नेमतें अपने बंदे पर अनगिनत हैं, जिनका शुक्र बजा लाना मुमकिन नहीं। पैराग्राफ चेंज। अल्लाह ताला ने अब जो है वो नफ्स मज़मून, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नहायत अहम है। मसलन दिन के वक्त सूरज निकलना, ये ना सिर्फ हमें रोशनी देता है बल्कि हरारत भी देता है। इसी तरह रात को रोशन करने के लिए दिन और इसी तरह रात को रोशन करने के लिए छोटे बड़े चांद सितारे बनाए, काम करने के लिए दिन और आराम के लिए रात बनाई। ज़मीन जिस पर हम ना सिर्फ चलते हैं, अब क्योंकि वो एक चीज़ को अब नई चीज़ का मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। ज़मीन जिस पर हम ना सिर्फ चलते फिरते हैं बल्कि कीमती ख़ज़ाइन का मंबा भी है, मसलन सोना, चांदी, लोहा, पीतल वगैरह। मज़ीद ये कि इससे हमारे लिए फूल, फल और अनाज उगते हैं, जिनसे हम लकड़ी भी हासिल करते हैं। पैराग्राफ चेंज। अल्लाह की ज़ात ने हमारे लिए खूबसूरत रंग बिरंगे मौसम पैदा किए। हम साल में 4 मौसमों का लुत्फ़ उठाते हैं। हवा भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम इस हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। पानी भी अल्लाह की नेमतों में से है, हम पानी पीने, बिजली बनाने और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर परिंदों और जानवरों पर नज़र दौड़ाई जाए तो इनमें से हम कुछ का गोश्त खाते हैं जिससे हमें ताकत मिलती है, और कुछ को हम बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बोझ उठाने के लिए। कई ऐसे भी हैं जिनका हम दूध पीते हैं, मसलन गाय, भैंस, बकरी वगैरह। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है। अगर इंसान सेहतमंद ना हो तो ज़िंदगी के तमाम रंग ख़त्म हो जाते हैं। अब बीच में एक शेर भी लिखना ज़रूरी होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है मज़मून। तो शेर क्या है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फ़िज़ाओं से, ख़ज़ां से। और फिर नतीजे में मैंने क्या एक लाइन लिखी है, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्द का मरकज़ी ख्याल। तो हम्द का मरकज़ी ख्याल भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखना है। मरकज़ी ख्याल क्या है
इस मरकज़ी ख्याल का मतलब क्या होता है, यानी शायर ने वो जो नज़म लिखी है या गज़ल लिखी है, जो भी की है, तो क्यों लिखी है, वो उसमें क्या कहना चाहता था, उसको शॉर्ट वे में हम समराइज़ करेंगे तो उसको कहते हैं मरकज़ी ख्याल, यानी थीम, सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इस हम का मरकज़ी ख्याल ये है कि तमाम कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की कुदरत का नमूना है, क्योंकि अल्लाह ही इनका खालिक व मालिक है। जिस तरफ नज़र दौड़ाएं, ज़ाते बारी ताला एक नई हैरानकुन सिफत के साथ हमारे सामने जलवागर होती है। कहीं आसमान ज़मीन तो कहीं चाँद सूरज, कहीं खेतियाँ तो कहीं जंगल और सहरा, सब अल्लाह के होने का पता देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर हम्द ख़त्म हुआ। अब हम नात सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।